हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की यह ऑनलाइन कक्षा राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर केंद्रित है, जो हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक षष्ठ समसत्र के DSE 4 से संबंधित है। विद्यार्थियों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अक्सर परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षाओं में यह गलतियाँ कर देते हैं। जब हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी हमारी भाषा है, विकल्प में दिया होता है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, जिनमें से अधिकांश विद्यार्थी यह गलती कर देते हैं, वे अपने विकल्प में राष्ट्रभाषा लिख देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदी संवैधानिक दृष्टि से राजभाषा के रूप में दर्ज है। हाँ, हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, चूँकि हिंदी जो है संवैधानिक दृष्टि से राजभाषा है, लेकिन यह राष्ट्रभाषा इसीलिए है क्योंकि यह भारत के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। आज मैं इस ऑनलाइन कक्षा में इस मुख्य बिंदु पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, हिंदी राजभाषा के रूप में किस प्रकार से संवैधानिक रूप से माना जाता है और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। यहाँ स्पष्ट है कि किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, तब वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए थी, अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था, किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा है और वह भी अब तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है। केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत है वे हैं, सुनिएगा, वे राज्य कौन कौन से हैं। वे राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने भी अपने प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। अब देखिए, कुछ अन्य राज्य जो हैं वे अपनी प्रादेशिक भाषा को, अपने प्रदेश की भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। जैसे कि पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बांग्ला, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषा
में होने के साथ साथ अंग्रेजी में हो रहा है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की राजभाषा स्वीकृत ना की गई हो, किंतु व्यवहारिक के रूप में उसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि हिंदी जो है वह संघ की राजभाषा है। इसके अलावे संघ के अलावे कुछ राज्य भी जो हैं वे राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वीकृत किए हैं। अब देखिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा में यहाँ अंतर स्पष्ट कर लेना आवश्यक जान पड़ता है। देखिए किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा माना जाता है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। एक प्रकार से इस प्रकार से देखा जाए तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि उपर्युक्त जो मैंने कहा उस कसौटी पर हिंदी जो है वह खरी उतरती है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जिस देश की बहुसंख्यक भाषा लोगों द्वारा अपना ली जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। अब राजभाषा का क्या अभिप्राय है, अब हम इसे जानते हैं। देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान किए गए हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ कहना उचित है कि हिंदी भारत में राजभाषा तो है ही, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा तो है ही, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। किंतु राजभाषा जहां संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहां राष्ट्रभाषा को देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है। चूँकि संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 से 351 तक दर्जा प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। तो वैसे तो आमतौर पर राष्ट्रभाषा हिंदी है ही, चूँकि यह भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से हिंदी राजभाषा है। जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए और उसमें विकल्प के रूप में राजभाषा और राष्ट्रभाषा हो तो वहाँ आप निश्चित रूप से राजभाषा को ही सही करेंगे, चूँकि हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिली हुई है राजभाषा के रूप में। अब देखिए राष्ट्रभाषा के कौन से आवश्यक गुण हैं, इस पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज एवं राज्य चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उसके आत्मगौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है। भारत बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई है। विभिन्नता में एकता भारत की दुर्बलता ना होकर इसकी शक्ति है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बांग्ला,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में व्यवहार में लाई जाती हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से किसे राष्ट्रभाषा माना जाए और क्यों। सर्वप्रथम हमें राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित गुणों पर विचार कर लेना चाहिए और इसके बाद यह देखना चाहिए कि भारत की कौन सी भाषा में ये गुण सर्वाधिक मात्रा में है, उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रभाषा के कौन से गुण होते हैं। पहला, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो। दूसरा, उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो। अगला गुण है उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो, वह व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हो, उसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध हो, उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक हो, वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो, वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं होता। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिन गुणों की मैंने चर्चा की, जो राष्ट्रभाषा के गुण के रूप में माने जाते हैं, उन गुणों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं है। अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों में यह कन्फ्यूज़न या असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भारत की है, तो विकल्प में दिए होंगे, अगर सिर्फ राष्ट्रभाषा दिया होगा तो आप राष्ट्रभाषा सही करेंगे, और राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों रहेंगे तो आप राजभाषा विकल्प ही सही कीजिएगा, क्योंकि हिंदी संवैधानिक दृष्टिकोण से राजभाषा के रूप में दर्ज है। धन्यवाद।